अगर किसी जानवर को पूरी दुनिया में सबसे अधिक पाया जाता है तो वो है कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो बेहद ही समझदार माना जाता है। अगर उसे ठीक से ट्रेनिंग दी जाए तो उसकी ताकत एक सैनिक से ज्यादा हो जाती है। और तो और कहा जाता है कुत्ता दुनिया के सबसे वफादार जानवर भी होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे कुत्तों के बारे में बताएंगे, या फिर कहें कि कुत्तों की नस्ल के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर कुछ देशों ने बैन लगा रखा है। और वजह है उनका भारी भरकम शरीर, उसका खतरनाक रंग रूप। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 40,000 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत कुत्तों के काटने की वजह से होती है। तो चलिए देखते हैं बैन किए गए कुत्तों में कहीं आपका कोई पसंदीदा कुत्ता तो नहीं। जर्मन शेफर्ड। सबसे पहले हम आपको जिस कुत्ते के बारे में बताने जा रहे हैं उसे पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर कुत्ता कहा जाता है। यकीनन आप लोगों ने इसका नाम बहुत अच्छे से सुन रखा होगा, और आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे पाल भी रखा होगा। दरअसल इसका शरीर बड़ा बेहतरीन दिखाई देता है। ये कुत्ता बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। और तो और ये कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होने के साथ साथ हार्ड वर्क करने वाला होता है। यही वजह है कि भारत सहित दुनिया में कई ऐसे देश हैं, पुलिस और आर्मी के द्वारा इस कुत्ते का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में किया जाता है। इस कुत्ते की सूंघने की क्षमता भी बहुत बेहतरीन होती है। ये वजह है कि सर्च ऑपरेशन में भी इस कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में कुत्तों के काटने की जितने भी घटनाएं होती है उनमें सबसे बड़ा जिम्मेदार यही कुत्ता है। और तो और लगभग 5,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मौत इसी कुत्ते की वजह से हो जाती है। ये वजह है कि अमेरिका सहित यूक्रेन, मालदीव, बेलारूस, रोमानिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में जर्मन शेफर्ड को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। लेकिन भारत में ये कुत्ता बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। लेकिन आप में से वैसे भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने जर्मन शेफर्ड को अपना पालतू कुत्ता बना रखा होगा। तिब्बतन मास्टिफ। जब आप इस कुत्ते को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा शायद ये दुनिया का सबसे मासूम दिखता हुआ कुत्ता है, या फिर दुनिया का सबसे खूबसूरत कुत्ता है। कुत्ते की ये प्रजाति तिब्बत में पैदा हुई। ये कुत्ता दिखने में बेहद शांत स्वभाव का लगता है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस कुत्ते को बैन कर रखा है। दरअसल इस कुत्ते के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे ये कुत्ता किसी अजनबी को देखता है, ये कुत्ता बेहद खतरनाक बन जाता है। ये कुत्ता दिखने में भले ही मासूम सा दिख रहा है, लेकिन इस कुत्ते का शरीर बहुत बड़ा होता है, और इतने भारी शरीर के साथ जब ये कुत्ता किसी के ऊपर अटैक करता है तो उस वक्त उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इस कुत्ते के इसी स्वभाव की वजह से अमेरिका सहित मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में इस कुत्ते के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। अब तक ऐसे कई मामले आ चुके हैं जब एक कुत्ता किसी अजनबी के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर चुका हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब कुत्ता हमला करता है ना, कि उस वक्त उसका मालिक भी उसे रोक नहीं पाता। रॉटवेलर। बात जब कुत्ते के खतरनाक नस्ल की हो रही है तो रॉटवेलर नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल रॉटवेलर पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में शामिल है। खतरनाक होने के साथ साथ इस कुत्ते के शरीर का जो साइज और रंग रूप होता है वो खुद अपने आप में बेहद खतरनाक होता है। जब किया जाता है, पुलिस से लेकर आर्मी तक भी इस कुत्ते का इस्तेमाल अपनी सहायता के लिए करते हैं। रोमांच के शौकीन रखने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इस कुत्ते के ऊपर पाबंदी लगाई गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप और अमेरिका महाद्वीप पर कई ऐसे देश हैं जहां ये कुत्ता पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके पीछे की सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे इस कुत्ते को महसूस होता है कि उसका मालिक किसी खतरे में है, ये कुत्ता खतरा पैदा करने वाले हर उस चीज को खत्म कर देना चाहता है, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। और ये कुत्ता इतने खतरनाक अंदाज में हमला करता है कि उसका मालिक भी उसे बचा नहीं पाता। जैसे कुत्ते के काटने से अधिकतर मामलों में इंसान की मौत रेबीज वायरस से हो जाती है, लेकिन जब रॉटवीलर किसी के ऊपर हमला करता है तो हमले की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। इस कुत्ते का जबड़ा बड़ा मजबूत होता है, जिसकी पकड़ में आने के बाद ये किसी चीज को नहीं छोड़ता। वैसे मेरे ख्याल से भारत में कुत्ते की प्रजाति आसानी से नहीं मिलती, लेकिन मिल जाती है। क्या आप लोगों में ऐसा कोई है जिसने रॉटवीलर को अपना पालतू कुत्ता बनाया हो? सुनने में ये भी आया कि रॉटवीलर की जो प्रजाति होती है वो बहुत ही महंगी होती है। अभी सच है झूठ? आप ही बताओ। बुल मास्टिफ।
बुल मास्टिफ भी उन्हीं कुत्तों में से एक है जिन्हें सबसे खतरनाक कुत्ता माना जाता है। खैर ये कितना खतरनाक होता होगा वो आप इसकी शक्ल और शरीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसका शरीर भले ही जरूरत से अधिक चौड़ा लग रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये बेहद रफ्तार से दौड़ने वाला और बहुत इंटेलिजेंट कुत्ता है। वैसे तो ये कुत्ता दिखने में बड़ा शानदार लगता है, लेकिन इस कुत्ते के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कुत्ता बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और इसका गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि अपने मालिक के ऊपर भी हमला करने से नहीं चूकता। अब तक एक नहीं बल्कि कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब बुल मास्टिफ अपने ही मालिक के ऊपर हमला करके उसे घायल कर दिया हो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अपने ही मालिक के ऊपर हमला कर सकता है वो अजनबियों का क्या हाल करता होगा। आज से कुछ साल पहले आयरलैंड में इस कुत्ते ने अपने बूढ़े मालिक के ऊपर हमला करके उसे मार डाला था। यही वजह है कि आयरलैंड सहित दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर बुल मास्टिफ पूरी तरह से बैन है। वॉल्फ डॉग, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अब हम उसे डॉग की प्रजाति के बारे में बात करने वाले हैं जिसका शरीर दिखने में तो भेड़िए की तरह होता है, लेकिन उसकी चाल चलन कुत्ते की तरह होते हैं। इस कुत्ते के साथ सबसे बुरी बात यह है कि कुछ पागल वैज्ञानिकों ने भेड़िया और कुत्ते का मिलन करवाकर इस तरह की प्रजाति को तैयार किया था, यानी कि जहां कोई नेचुरल प्रजाति नहीं है बल्कि वैज्ञानिकों के पागलपन का नतीजा है। यही वजह है कि ये कुत्ता भौंकने की बजाय भेड़िए की तरह आवाज निकालता है। जब आप कभी इस प्रजाति के कुत्ते को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा शायद ये जर्मन शेफर्ड है। दरअसल इस प्रजाति का कुत्ता पूरी तरह से मांसाहारी होता है। इसे भूख लग जाए और उसे खाने को न मिले तो वो अपने आसपास की किसी भी चीज को अपना भोजन बनाने की क्षमता रखता है। जैसे कि आपका कोई छोटा पालतू कुत्ता है, फिर भेड़ बकरी जैसा जानवर, और तो और ये अपने मालिकों पर भी हमला करने से नहीं चूकता। यही वजह है कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर वुल्फ डॉग को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से उन वैज्ञानिकों को भी हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए जिन्होंने कुत्ते और भेड़ियों का मिलन करवाकर इस तरह की नस्ल को वजूद में लाए। किसी भेड़िए का मिलन किसी कुत्ते से करवाना मेरे ख्याल से प्रकृति के साथ किया गया बहुत बड़ा खिलवाड़ है। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए ना। हस्की, दरअसल अब तक हमने आपको जितने भी कुत्तों के बारे में बताया वे सभी कुत्ते ऐसे थे जो किसी भी जगह पर आसानी से रह सकते थे, लेकिन अब हम आपको उस कुत्ते के बारे में बताने जा रहे हैं जो अधिकतर सिर्फ उन्हीं इलाकों में पाया जाता है जहां पर भारी मात्रा में बर्फ होती है। ये वजह है कि इस कुत्ते को बर्फ का घोड़ा भी कहते हैं। इस कुत्ते का नाम है हस्की। ये कुत्ता बर्फ में भी बड़ी आसानी से दौड़ लेता है। ये वजह है कि बर्फ वाले इलाके में रहने वाले लोग इस कुत्ते का इस्तेमाल अपनी गाड़ियों को खींचने के लिए करते हैं, लेकिन रोमांच के शौकीन कुछ लोग इस कुत्ते को भी अपना पालतू जानवर बनाने के लिए घर ले आते हैं। नतीजा ये हुआ, कनाडा में एक शख्स को इसी प्रजाति के कुत्ते ने इतनी बुरी तरह से घायल किया कि 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। और पता चला उस कुत्ते को तरह तरह की चीजों का मांस खाने का आदत है और ये आदत उसके मालिक को मौत की तरफ खींच लाया। तो दोस्तों आपने देखा, जो कुत्ते पूरी दुनिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं उन्हीं कुत्तों की कुछ प्रजातियां ऐसी है जिसे अमेरिका जैसे देश में भी प्रतिबंधित कर दिया गया, जिनमें रॉटवीलर और जर्मन शेफर्ड जैसे कुत्ते शामिल हैं। दोस्तों इनमें से कुछ प्रजाति तो ऐसी है जिनकी कीमत लाखों में होती है। अगर आप इन कुत्तों की कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।